हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको आज चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे, जो कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree as the walk of the towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो इस क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, वो किसी बिल्डिंग की तरफ, जिस बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है उसकी तरफ उसके टॉप को देखता है, और टॉप को देखने पर उसकी आईज से जो एंगल बनता है वो 30 का बनता है। लेकिन बॉय जैसे ही बिल्डिंग को अप्रोच करने की कोशिश करता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है कुछ डिस्टेंस, तो उसका एंगल इंक्रीज हो जाता है 30 से 60 का। और वहां पर इस कंडीशन में हमको ये बताना है कि जो उस बॉय द्वारा डिस्टेंस कवर की गई है वो डिस्टेंस क्या है। तो इन सारी चीजों को जानते हुए हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। फिगर ड्रॉ करते हैं, हम मान के चलते हैं जो बॉय है वो ये ए बी है, जिसकी हाइट है ए बी और वो 1.5 मीटर टॉल है। आगे कहीं किसी पॉइंट पर एक बिल्डिंग है जिसकी जो हाइट है वो दे रखी है कि वो 30 मीटर की बिल्डिंग है। वो 30 मीटर की बिल्डिंग है, तो जब वो फर्स्ट टाइम उसके टॉप को देख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो जो है उसकी आईज से, क्योंकि जो हमारी हाइट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी आई जो है वो हमारी हाइट से ऊपर है, तो इसलिए हम जब आईज से किसी बिल्डिंग को देखेंगे तो ये जो हाइट है ये यहां से एंगल बनेगा। जब एंगल यहां से बनेगा तो ये फर्स्ट टाइम में 30 था, लेकिन जैसे ही बॉय ने बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया तो वो किसी पॉइंट पर जैसे ही यहां पर पहुंचता है तो यहां पर जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 का बनता है। तो ये बात निकल कर आई कि ये जितनी हाइट यहां से यहां तक होगी वही हाइट ये होगी 1.5। तो यहां पर हम अब मार्किंग कर लेते हैं, ये ए बी है, ए बी सी डी ई और एफ। हम ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे पास है। तो हमको जो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ए एफ, कि ए से एफ की डिस्टेंस क्या हो। सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो हमें फाइंड करनी है उसे लेट कर लेते हैं कि वो x है, और ये इधर भी इसे लेट कर लेते हैं y है। बिकॉज हम पूरा ट्रायंगल लेंगे ये बड़ा वाला, तो हमें पूरी डिस्टेंस पता होनी चाहिए बेस की, तो वो हम देख रहे हैं यहां पर। जब ये x है ये y है, तो ये पूरी डिस्टेंस x प्लस y हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहां पर लेट करते हैं, लेट द डिस्टेंस पॉइंट A टू F इज इक्वल टू x मीटर, and the distance point F to E equal y meter. The distance A टू E, जो A से E के बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी x प्लस वाई मीटर। तो ये तो हमने लेट करा है कि ये हमारे पास है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम जो देखेंगे, हम हाइट देखेंगे कि D से E की हाइट क्या है। तो D से E की हाइट देखने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज हमको पता है कि जो AB की हाइट है वो इक्वल होगी CE की, क्योंकि मैंने लिख भी दिया है कि 1.5 होगी, जो कि हमारी आई के साथ में है। तो हम क्या करेंगे, हमको अब यहां पर निकालना है DE की हाइट, बिकॉज हमें ये ट्रायंगल्स के लिए यूज करनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं हाइट
E टू D। हाइट निकालनी है E से D की, तो E से D की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी CD माइनस CE। CD टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट, माइनस CE। तो जो कि CD है हमारे पास 30 मीटर है, माइनस CE जो है वो AB के इक्वल है तो 1.5, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 28.5 मीटर। तो हमारी जो हाइट निकल कर आती है वो निकल कर आती है 28.5 मीटर। तो अब हम यहां पर इनको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल हम बड़े वाला लेते हैं, DAE, ट्रायंगल DAE, ट्रायंगल DAE। DAE में क्या है, एंगल A इक्वल है 30 डिग्री, और जो कि हमें AE है, क्योंकि पूरा बेस लेना पड़ेगा, बड़े वाला ट्रायंगल है, तो AE इक्वल होगा x प्लस वाई की। चूंकि हमें हाइट गिवन है, हाइट को हमें यूज करना पड़ेगा DE को, तो DE हमारे पास है, DE हमारे पास है 28.5 मीटर। तो इनको यूज करते हुए हमें यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चूंकि हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, चूंकि हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो हम यहां पर लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो हम देखें परपेंडिकुलर और बेस हमारे लिए 10 में यूज होता है, तो हम यहां पर 10 30 इक्वल, 10 इसलिए यूज करा है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हमारा आता है, 10 30 इक्वल परपेंडिकुलर जो कि हमारा है 28.5, बेस x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल 28.5 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल आएगा 28.5√3। तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस आती है बॉय से, बॉय जो स्टार्टिंग पॉइंट पर था, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से जितनी दूरी पर बिल्डिंग है, वो जो डिस्टेंस आती है वो निकल कर आती है 28.5। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको ये फाइंड करना है कि वो जो बॉय है उसने कितनी दूरी तय करी थी, वो कितनी दूर चला था, जबकि उसका एंगल 30 से 60 हुआ था। तो अब हम यहां पर नाउ ट्रायंगल, छोटे वाला ट्रायंगल DFE, ट्रायंगल DFE, DFE में क्या है हमारे पास, DFE में एंगल F है हमारे लिए 60 डिग्री, और जो डिस्टेंस है F से E की वो है y, और जो हमें दे रखा है हाइट DE वो हमारे पास है 28.5। दोनों के लिए हाइट सेम रहेगी। तो फिर से हम यहां पर, क्योंकि इसमें भी बेस और परपेंडिकुलर के लिए बात हुई है, तो फिर से हम 10 यूज करेंगे, 10 60 इक्वल परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस y। यहां से हम देखेंगे 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल 28.5 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आएगी 28.5 अपॉन √3। बिकॉज हम रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो हम यहां पर इसे रेशनलाइज करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यार 28.5 √3 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, यहां से 1 बनेगा, 15 होगा, 3 5 जा 15। तो ये पॉइंट लगकर ये आएगा y इजकल टू 9.5 √3। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आती है।
लेकिन हमको वैल्यू चाहिए x की, बिकॉज जो डिस्टेंस उसने कवर करी है, जो डिस्टेंस उसने कवर करी है वो x मीटर करी है, तो हमको वैल्यू चाहिए यहां पर x की। तो हम यहां पर y की वैल्यू को पुट करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं, और हम इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम यहां पर लिखेंगे y इक्वल 9.5 रूट 3 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस y की जगह पर हम रखेंगे 9.5 रूट 3 इक्वल 28.5 रूट 3, और जब x की वैल्यू हमको निकालनी है तो x को यहीं पर रखेंगे, वैल्यू को लेकर जाएंगे तो वो आएगी हमारे पास 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लिखेंगे तो मैं यहां ऊपर लिखे दे रहा हूं, x की वैल्यू जो निकल कर आएगी, x इक्वल निकल कर आएगा हमारे पास। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 रूट 3 से 9.5 रूट 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो रूट 3 का तो रूट 3 ही आएगा, 5 से 5 0 आएगा, और 28 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 19 आएगा। तो जो हमारे x की वैल्यू निकल कर आती है, जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर करी थी उस बॉय ने, वो करी थी 19 रूट 3 मीटर।